गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कपिल मेहता। देखिए, आज मैं मैथमेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड सी, वो होगा डिफ्रेंशिएशन। तो मैं इस डिफ्रेंशिएशन को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपका जो सी जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए, फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, मुझे एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या है मैं फर्स्ट अंडरस्टैंड करूँगा। देन मैं क्या करूँगा, इसके कुछ मैथमेटिकल बेसिक फार्मूले हैं उसको मैं आपको लिस्ट आउट कराऊँगा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊँगा। तो फर्स्ट मेरा मोटिवेशन क्या है, फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो मुझे फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए मैं आपको 3 to 4 आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए, इसका मैं फर्स्ट आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा। देखिए, इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो, अब मुझे बताइए, आप एवरीडे मॉर्निंग में जब उठते हो आप, ठीक है, मान लीजिए समर वैकेशन है, समर टाइम है, आप छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हो, हॉलीडे को क्या कर रहे हो आप एंजॉय कर रहे हो। थोड़ा कोरोना का टाइम है, हम सब तो एंजॉय कर ही हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, आपका जो थर्मोमीटर होगा, मैं टेम्परेचर मेजर करने का वो डिवाइस होगा, आप कीजिए मॉर्निंग 6 o'clock आप जब उठ रहे हो तब क्या कीजिए, आप टेम्परेचर क्या कीजिए, मेजर कीजिए। मॉर्निंग 6 AM को टेम्परेचर मेजर कीजिए। फॉर टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम कीजिए, ऐसा मानता हूँ, ठीक है। देन आप क्या कीजिए, 9 AM को चेक कीजिए, टेम्परेचर समथिंग 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना इतना ही होगा, वेरिएशन भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, देन 11th AM को चेक कीजिए, समथिंग 27 डिग्री सेल्सियस होगा। देन 2 PM को चेक कीजिए, देन क्या होगा आपको 33 या 35 समथिंग कुछ हो सकता है। देन 4 PM को कीजिए, देन वापिस मैक्सिमम कितना 42 डिग्री मान लेता हूँ मैं, 42 डिग्री। देन 5 PM को मान लीजिए वापिस 41 डिग्री। 6 को मान लीजिए, मतलब क्या हो रहा है मुझे बताइए, जब आप डिफरेंट टाइम पे क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, तो मुझे बताइए आपको टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर टी क्या है, टाइम है, और यहाँ पे जब टेम्परेचर किससे शो कर रहा हूँ मैं, थीटा से शो कर रहा हूँ। देखिए, आपका जो टेम्परेचर है उसको मैं किससे शो कर रहा हूँ, थीटा से शो कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका जो वेरी हो रहा है, कैसे वेरी हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरी हो रहा है वो कैसा वेरी हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मुझे किसी न किसी मैथमेटिकल टूल्स से शो करना पड़ेगा। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका टेम्परेचर वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस वेरिएशन को मुझे क्या करना है, किसी मैथमेटिकल टूल से शो करना है। तो वो जो मैथमेटिकल टूल होगा वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसको मैं शो करूंगा डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, टेम्परेचर है, और यहाँ पे टी क्या है आपका, टाइम है। यहाँ पे टी क्या है आपका, टाइम है, एंड थीटा क्या है, टेम्परेचर। द चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा आपका, डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैं आपको जब आपका जो फर्स्ट जो लेक्चर है आपका फिजिक्स का, उसमें आपको 100% मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से, तो उसे मैं क्या कहूँगा, उसे क्या कहूँगा मैं, उसको मैं कैसे शो करूँगा, डिफ्रेंशिएशन से शो करूँगा। कैसे शो करूँगा मैं, डिफ्रेंशिएशन से शो करूँगा। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, मैं एक सेकंड एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या जूम करता हूँ, आपके पास कोई मटेरियल है, कौन सा मटेरियल हो सकता है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड हो सकता है, कोई सॉलिड मटेरियल है मान लीजिए, और सॉलिड मटेरियल को क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो हीट कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप, मतलब इक्वल लेवल में, मतलब उसका जो रेट होगा हीट का, जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वेरी नहीं होगा। पहले मैंने गैस सिलेंडर को बहुत ऑन किया, बाद में कम, ऐसा नहीं। उसको जो फ्लो करना वो कैसे स्टेप बाय स्टेप में क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थीटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए, इस सॉलिड को जब मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा, तो इसका जो ये जो मटेरियल है, इसका हर एक पार्ट का क्या होगा, ये लेंथ होगी इसकी, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी एक लेंथ होगी, ये इसका एक एरिया हो गया, टोटल क्या होगा, ये वॉल्यूम हो गया इसका अंदर का। तो मुझे बताइए, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होगा तो इस मटेरियल का लेंथ वेरी होगा, एरिया वेरी होगा, वॉल्यूम वेरी हो सकता है। तो देखिए, जब मैं क्या करूँगा, लेंथ वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या और क्या कर सकता हूँ मैं, उसका एरिया वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम वेरी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई मटेरियल है,
उसका लेंथ भी वेरी हो सकता है, एरिया भी वेरी हो सकता है, वॉल्यूम भी वेरी हो सकता है। कैसे वेरी कर रहा हूँ मैं इसको सिंपली टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब क्या प्रोवाइड करूँगा मैं, एनर्जी प्रोवाइड करूँगा उसे। तो मुझे बताइए अब किसी कोई भी मटेरियल हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई प्लास्टिक का मान लीजिए बॉक्स है, वो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए कि पिघल जाएगा। वो पिघल जाएगा मतलब क्या होगा, उसका टोटल जो उसका शेप है वो क्या चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होगा मतलब क्या होगा, उसका लेंथ भी चेंज हो सकती है, एरिया भी चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो कौन चेंज कर रहा है, ये टेम्परेचर चेंज कर रहा है। मतलब इस मटेरियल का जो लेंथ एरिया वॉल्यूम कौन चेंज कर रहा है आपका, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मतलब इससे जो चेंजिंग क्वांटिटी को मैं किससे शो करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन से शो करूंगा। कैसे शो करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन से शो करूंगा। किसे शो करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन से शो करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का यूज किस लिए करेंगे हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो वेरिएशन है उसको शो करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। अब मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली टू मुंबई क्या कर ट्रैवल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप दिल्ली टू मुंबई आप क्या कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो दिल्ली टू मुंबई जितना ट्रैवलिंग होगा, डिस्टेंस होगा, मुझे बताइए कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए 1000 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है मान लीजिए। अब मुझे बताइए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप कार की कोई स्पीड प्रोवाइड करोगे आप, ठीक है। तो मुझे बताइए आप जब दिल्ली से निकलोगे किस तरफ, मुंबई की ओर, तो आपकी जो कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो कुछ भी वेरी भी हो सकती है। कभी आप क्या करोगे 80 किलोमीटर पर आवर भगाओगे, कभी 50 किलोमीटर पर आवर भगाओगे, कभी 120 किलोमीटर पर आवर भगाओगे। मतलब आपका हर एक जो घंटे का जो हिसाब है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो मतलब क्या होगा, आपकी जो स्पीड है एस, वो कौन चेंज करेगा, आपका टाइम के साथ चेंज होने वाले हैं। तो मतलब किसी भी जो वेरिएशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में विथ रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, उससे मैं कैसे शो कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, मैं शो कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना, आप कभी डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लिखते हो, डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लिखते हो मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वापिस कह रहा हूँ, आप जब किसी बुक्स में कोई आपका मैथमेटिकल अपने इक्वेशन लिखा है किस फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो उसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे, चेंज हो रहा है। ये आपको सिंपली बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। और जब मैं इंटीग्रेशन का साइन लिखूंगा, इंटीग्रेशन का टूल यूज करूंगा, उसका मीनिंग क्या है, मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी बॉडी का मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ, एरिया भी फाइंड कर सकता हूँ, या वॉल्यूम भी फाइंड कर सकता हूँ। देखो वापिस कह रहा हूँ, एरिया भी फाइंड कर सकता हूँ, लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ, एंड वॉल्यूम भी फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का डिफरेंस। क्लियरिटी है अभी सब्जेक्ट में, क्लियरिटी है सब्जेक्ट में, अंडरस्टैंड हो रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, आपको कंसेप्ट आपको कैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 2 मिनट जस्ट थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ मैं। ओके फाइन। हाँ, अब देखिए इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उस फार्मूले की मैं बेसिक जो रूल है इसके डिफरेंशिएशन के, वो मैं आपको पहले क्या करूँगा, लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट बेसिक जो 4 रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए फर्स्ट रूल होगा, मान लीजिए आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम करता हूं मैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है एफ ऑफ एक्स एंड सेकंड है जी ऑफ एक्स। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी किसमें शो करूंगा मैं, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में शो कर सकता हूं मैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कैसा वेरी हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से वेरी हो रहा है। कैसा वेरी हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे बताइए एक्स क्या हो सकता है आपका, टी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कोई भी आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो वो क्या शो करेगा यहाँ, ये एक्स क्या शो करेगा आपका, सिंपली डिफरेंशिएशन। मतलब ये क्या होगा, एक्स क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल होगा। एक्स क्या होगा, वेरिएबल। और एक्स को छोड़ के जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी आपकी, सिंपली क्या होगा बताइए, वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए इसका रूल है, देखिए डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एफ जी ऑफ एक्स। फर्स्ट रूल हो गया ये। अब देखिए मैं सेकंड रूल आपको राइट करवाता हूं।
आपका देखिए जो सेकंड रूल है वो सेकंड रूल होगा आपका डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स। ये भी क्या इसका सेकंड रूल हो गया। देखिए ये क्या होगा इसका सेकंड रूल, ये माइनस साइन है, ठीक है। क्या क्या मैंने डी बाई डी एक्स किसका फंक्शन कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। अब देखिए इसका थर्ड रूल देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। डी बाई डी एक्स दो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है या कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, वो कैसे वेरी हो रही है, इसे एक्स पैरामीटर से क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो देखिए इसका जो फार्मूला वो कैसे लिखना है आपको, फर्स्ट को क्या करना है, छोड़ देना है सही। जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसे एक बार छोड़ दीजिए, एफ ऑफ एक्स देन क्या करूँगा मैं डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स। पहले मैथमेटिकल फंक्शन को क्या कर दूंगा मैं, छोड़ दूंगा। किसको डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, सेकंड फंक्शन को। बाद में क्या ना प्लस करना है। देन क्या करूंगा, जिसको मैं डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ देना है। देन क्या करूँगा मैं, प्लस डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स करूँगा मैं। क्या करूँ, देखिए पहले एफ ऑफ एक्स को छोड़ दिया, किसको डिफरेंशिएट किया मैंने, जी ऑफ एक्स को, प्लस देन जी ऑफ एक्स को छोड़ दिया, देन एफ ऑफ एक्स को क्या मैंने डिफरेंशिएशन किया है। अब देखिए फोर्थ रूल है, देखिए इसका मैं यूज कहाँ पे करूँगा, आपका लॉ ऑफ मोशन बोल के एक चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, उस चैप्टर में इसका मैं यूज करूँगा। इसका यूज कैसे करेंगे वो भी आपको क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। बट आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल आपको समझ में आने चाहिए। तो देखिए डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाय क्या है, जी ऑफ एक्स है। इस केस में क्या करना है, तो पहला आपका जो अपर फंक्शन है न्यूमरेटर में उसको छोड़ दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स को छोड़ दूंगा, डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है उसका मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। देखिए क्या क्या है मेरे पास, दो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो कैसे है आपके डिवीजन पार्ट में है, उसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले क्या करूँगा मैं, एफ ऑफ एक्स को छोड़ दूंगा, देन जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएशन करूँगा मैं, माइनस जी ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स को क्या करूँगा मैं, डिफरेंशिएशन करूँगा, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का क्या करूँगा मैं, स्क्वायर करूँगा। तो देखिए बेसिक कुछ फोर आपके रूल है, मतलब आपका दो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, तो उनका जब डिफरेंशिएशन टर्म हम अप्लाई करेंगे तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये मैथमेटिकल हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या डिवीजन हो गया। क्लियर है, पॉइंट समझ लीजिए आप। देखिए हमने जो बेसिक जो फोर फार्मूले देखे हैं वो क्या है कि वापस कह रहा था कि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कि मैं जो बेसिक फोर जो फार्मूले लिखवाए हैं मैंने, ये रूल है सिंपली। किसके रूल है, अगर मैं क्या दो मैथमेटिकल फंक्शन हो, वो किसी पैरामीटर मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, मैथमेटिकल फंक्शन को या फिजिकल क्वांटिटी हो, किसी पैरामीटर से विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वेरी होगा। तो दो एडिशन होगा तो क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या कैसे अप्लाई करना है, और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो तो कैसे अप्लाई करना है, हमने डिस्कस किया है। तो इसका जो फर्स्ट फार्मूला होगा बेसिक, देखिए इसका बेसिक फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट फार्मूला देखिए, कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए फंक्शन है, ये फंक्शन किस फॉर्म में, देखिए मैं लिखता हूँ इसको, एफ ऑफ एक्स का पावर एन। देखिए एन क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। एन क्या हो सकता है आपका, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या हो सकता है, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा अगर फंक्शन हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स। ये जो फंक्शन है किसके साथ वेरी हो रहा है, एक्स के साथ वेरी होगा। तो लिखिए, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ, देखिए मैं एफ ऑफ एक्स का पावर एन। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। पहला काम हो गया।
अब देखिए पहले क्या करें, मैं जो मैथमेटिकल फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पावर क्या है, एन है, तो एन मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई डॉट डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स। पहले क्या किया मैंने, इस टोटल को सॉल्व किया है डिफरेंशिएशन, देन किसको सॉल्व होगा, इसके अंदर की जो टर्म है उससे क्या करूंगा मैं, सॉल्व करूंगा। देखिए ये जो स्टेप आपकी क्लियर हो चुकी है, तो आपको डिफरेंशिएशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आपको कोई एरर या आपको कोई रॉन्ग जो आपके जो आंसर में जो रॉन्गनेस आएगा वो कभी आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो देखिए इसके मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स का पावर 3 है, ठीक है। तो मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, और एन इक्वल टू क्या है, देखिए एन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए एन की वैल्यू क्या है, 3 है, 3। बाद में बताइए एफ ऑफ एक्स क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो एक्स को वैसे का वैसे रखूंगा, देन क्या होगा, एन की वैल्यू 3 माइनस 1, क्या होगा 3 माइनस 1। बाद में क्या करूँगा मैं, डी बाय डी एक्स, और ये क्या होगा आपका एक्स टर्म होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या होगा 3x स्क्वायर, ये x जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, कितना होगा 1। तो देखिए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, देखिए डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप मतलब देखिए इसमें आपको मैंने बात की थी कि आपका d बाय डी एक्स जो x है उसका डिफरेंशिएशन कितना है 1, तो कैसे आएगा। अब बताइए x की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, मतलब क्या हो जाएगा मुझे बताइए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए मैं अप्लाई करता हूँ डिफरेंशिएशन का फार्मूला, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैं d बाय डी एक्स का पावर 1, तो क्या होगा देखिए ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन x 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मतलब 1 x रेज़ टू 0, और x की पावर में 0 का, तो उसका आंसर क्या होगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल, d बाय डी एक्स 3x रेज़ टू 6। तो मुझे बताइए पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट को मैं बाहर की ओर खींच लूंगा। पहले क्या करूंगा मैं, कांस्टेंट को रिमूव कर लूंगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 3, d बाय डी एक्स एक्स की पावर क्या है 6 है। तो मुझे बताइए ये फंक्शन किसके फॉर्म में है, f रेज़ टू x का पावर n, n की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए मैं 3, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं 6, देखिए 3 को कॉमन निकल जाएगा, आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। देखिए 3 बाहर होगा, यहाँ पे x रेज़ टू 6 माइनस 1, देखिए बाद में कौन बचेगा, x बचेगा। तो क्या होगा d बाय डी एक्स इंटू ये हो गया x हो गया, ठीक है। देखिए क्या होगा, देखिए 3 ब्रैकेट में रखिए 6x रेज़ टू 5, और हमें पता है किसी x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, तो d बाई डी एक्स कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना होगा ये 18x रेज़ टू 5, क्या होगा ये 18x रेज़ टू 5 हो जाएगा। एक बात आपको एक ध्यान रखनी है, आप डिफरेंशिएशन कीजिए या इंटीग्रेशन कीजिए, आपको फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल को कैसे फाइंड करेंगे, dx के साथ, d के साथ कौन है x, तो x क्या होगा वेरिएबल। तो वैसे यहाँ पे d के साथ कौन है x क्या हो जाएगा वेरिएबल, और x को जोड़ के जो टर्म होगी वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो देखिए मैं लास्ट एक न्यूमेरिकल लेता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए मैं कर रहा हूँ d बाय डी एक्स 3yz x क्यूब। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने सारे टर्म है 1 2 3 4, तो इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, मुझे पहले क्या करना है फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है, मुझे क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए मुझे बताइए d के साथ कौन है x, तो x क्या होगा वेरिएबल, और x को छोड़ के बाकी जितनी टर्म है उसको क्या करूँगा मैं रिमूव कर लूँगा, इसे डिफरेंशिएशन से बाहर की तरफ ला के रख दूंगा मैं। तो क्या होगा ये
डी बाय डी एक्स और ये एक्स रेज टू पावर 3 एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करूँ, आगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होगा 3, n की वैल्यू 3 है, x 3 माइनस 1 डी बाय डी एक्स। देखिए किसको बाकी है, x बाकी है। और ये पता है डी ऑफ डी एक्स, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1 होता है, तो क्या होगा ये 3y/z 3x², ये हो गया 1, तो क्या होगा 9y/z x², ये हो गया आपका सॉल्यूशन सिंपली। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ आपका 9y/z x²। तो देखिए सिंपल है, डिफरेंशिएशन में आपको पहला काम क्या करना है, आपका वेरिएबल कौन है, आपका कांस्टेंट कौन, हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। तो आपके 2 से 3 नंबर का होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। देखिए मैं कहता हूँ डी बाय डी एक्स 9x⁻³ देन होमवर्क एक और नंबर निकल लीजिए, डी बाय डी वाई 3y³ x। थर्ड नंबर निकल लीजिए डी बाय डी जेड x/z⁻³ देखिए 3 नंबर निकला, आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए प्रोवाइड किए, इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो मैं कल आपको सॉल्व करके वापस दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।